नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से आज फिर से राजद नेता पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है। यहाँ तक कह दिया है कि विकास का जो आप ढिढोरा पीटते हैं वो ढकोसला है। यदि हिम्मत है, यदि आपको लगता है कि विकास सही है तो 17 साल से आपने चुनाव नहीं लड़ा है, चुनाव लड़के दिखाइए, आपको पता चल जाएगा। विनीत जी, क्या कहिएगा? भाई, इसमें गलत क्या है? अगर मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं तो नीतीश कुमार जी ने 35 साल से चुनाव नहीं लड़ा है जी। और अगर ये इतने ही पॉपुलर होते हैं, इतना ही बढ़िया काम किया होता तो औरंगाबाद के सभा में इन पे कुर्सी नहीं चल रहा। समाधान यात्रा की बात हो रही है भाई, अभी वही निकाला उन्होंने ना। आप देख लीजिए कि कोई भी मानक हो, 17 साल से आप राज्य कर रहे हैं, आप किस तरह का व्यवधान पैदा किए थे कि आपको समाधान निकालने की जरूरत पड़ गई आपको? और समाधान यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ गई जब आप सुशासन की सरकार चला ही रहे? सबसे बड़ी बात वही है। और क्या आप साबित करना चाहते हैं? आप देख लीजिए कि इनके राज्य में विधि व्यवस्था की बात तो अब कीजिए ही नहीं। किसानों का हाल क्या है, विद्यार्थियों का हाल क्या है, बेरोजगारी का हाल क्या है। 20 लाख नौकरी की बात की थी, क्या हो गया? तो कहने का मतलब है, सुधाकर जी बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई व्यक्ति बढ़िया काम करता है तो जनता के दरबार में जाए ना और जनादेश लेके आए, पिछले गली से घुस के नहीं आ जाए। तीसरे नंबर की पार्टी है और आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी, अगर आपके अंदर कुव्वत है, मादा है, तो इस बार चुनाव लड़के देखें ताकि विरोधियों का जो स्वर है वो शांत हो जाए। तो मुझे लगता है कि सुधाकर सिंह ने कोई गलत नहीं किया है। और देखिए, सुधाकर सिंह ने सोकोज नोटिस का 10 दिन पहले जवाब दे दिया, अब तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो तेजस्वी यादव राजद को मालूम है कि नीतीश कुमार जी जो पलटने में माहिर हैं वो फिर से पलट सकते हैं, स्थिर नहीं है वो। तो अपने नेताओं पर क्यों गाज गिराएं? तो कुछ नहीं कार्रवाई होगा। ना डॉक्टर चंद्रशेखर पे बयान वापस हुआ, ना सुधाकर सिंह को हुआ कार्रवाई, ना आलोक मेहता ने बयान वापस लिया। तो नीतीश कुमार जी की इस उम्र में भद्द जो आपको लग रहा है कि सुधाकर सिंह से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बुलवा रहे हैं? भाई, ये मेन मुद्दा नहीं है कौन क्या बुलवा रहे हैं, लेकिन आखिर कार्रवाई नहीं हो रही। और बात तो तार्किक कर रहे हैं ना। अगर नीतीश कुमार जी अपना काम का, अगर कहते हैं ना कि श्वेत पत्र जारी करे, व्हाइट पेपर जारी करे, तो ये बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जनता के दरबार में। अपने लेकिन विनीत जी, आखिर आरजेडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? जबकि आपने खुद कहा, नोटिस दिया गया था, जवाब मांगा गया था कि पार्टी लाइन चालक, यहाँ तक कहे तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ें बोलने के लिए नहीं होता है, कुछ ये समझने के लिए होता है। आपने जो कहा कि कौन बुलवा रहा है, तो ये हम और आपके जैसे प्रबुद्ध लोग, बिहार की जनता प्रबुद्ध है, समझती है। क्योंकि इतना बोलने के बावजूद भी सुधाकर जी कभी रुक नहीं रहे हैं, फिर भी सुधाकर जी बने हुए हैं पार्टी में। याद कीजिए कि जब बीजेपी में, और उनके चेहरे की भाषा बता रही है कि कोई टेंशन नहीं है। नीतीश कुमार जी जब बीजेपी के साथ थे तो एक शब्द कोई बीजेपी का नेता बोलता था, विप जारी हो जाता था। लेकिन यहाँ देख लीजिए, तो नीतीश कुमार जी की इस स्थिति में राजनीतिक भद नहीं पीटना चाहिए था। लेकिन मुझे बुरा भी लगता है। लेकिन आरजेडी के ही लोग, अभी हमारी बात हो रही थी राजद के प्रवक्ता से, उनका कहना है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। भाई, किसी का हाथ हो, मान लीजिए बीजेपी का, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लीजिए कि बीजेपी का हाथ हो, लेकिन अगर आपने काम किया हो तो जनता पे कुर्सी क्यों फेंकती? इन्हीं के समाधान यात्रा में ना बक्सर हो गया भाई, छपरा हो गया, अरवल हो गया। तो आखिर ये सब घटनाएं क्या आपके सामने दृष्टिगोचर नहीं समझ में आ रहा है? जब भी कुछ पूछो तो हम काम कर ही रहे हैं, ये कर ही रहे हैं। अरे जाके किसानों का हाल देखो। सुधाकर सिंह ने कहा है कि मेघालय में सबसे ज़्यादा महीने में प्रति किसान जो है सबसे ज़्यादा उनको आय होता है 29,000 के आसपास। बिहार में वो संख्या, वो जो अमाउंट है 7,235 रुपये के आसपास है। अब सोचिए कि आज सुधाकर सिंह ने कहा है कि कृषि में इतना आप दावा कर रहे हैं, लेकिन किसानों की आय घटी है। जो आपने कृषि रोड मैप तैयार किया था, 3 लाख करोड़ रुपए आपने खर्च किए थे, और जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो 1 लाख टन कम ही हो गया है। नीतीश कुमार जी, इसका जवाब दीजिए ना। 17 साल से आप मलाई खा रहे हैं, तो किस चीज़ का? यही चीज़ सुधाकर सिंह ने कहा है कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हम सीधा मुख्यमंत्री से सवाल करेंगे। बिल्कुल सही बात है। हम तो सुधाकर सिंह के इसलिए पक्षधर हैं कि भाई वो जो बात कर रहे हैं बिल्कुल तार्किक बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को खुल के आना चाहिए। आप व्हाइट पेपर, तेजस्वी से थोड़ा प्रेम भी तो है चिराग जी को। चिराग जी लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर रहते हैं, तेजस्वी यादव बने रहते हैं। अनिल भाई, इस पे थोड़ा सा मैं आपसे अलग हूँ। देखिए, सरकार में गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी के पास है, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री पर उनका उतना चलता नहीं है। तो जो व्यक्ति सबसे बड़ी पार्टी का नहीं चलता है भाई, देखने में कहने लगता तो नहीं है। तो जो व्यक्ति सरकार का नेतृत्व करेगा हम उसी को बोलेंगे। अगर नीतीश कुमार जी कल नहीं रहे या तेजस्वी यादव रहे सरकार में और सरकार चला रहे हैं, तो देखिएगा अगर बिहार का
हालत यही रहा तो हम तेजस्वी यादव पे भी आक्रामक होंगे। लेकिन विनीत जी, आपको लग रहा है कि सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई होगी नहीं होगी? मुझे लगता है नहीं होगी। मैंने इसका कारण बता दिया कि तेजस्वी यादव जानते हैं कि नीतीश कुमार जी में स्थिरता की कमी है और वो नहीं चाहेंगे, पलटी मार सकते हैं, नहीं चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति के कारण वो अपने नेता को पार्टी से बाहर करें। लेकिन एक आखिरी सवाल है विनीत जी, चिराग पासवान लगातार इन बातों को कहते आ रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। अभी की जो स्थिति है कहीं से नहीं लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। आप देखिएगा जो खबरें निकल के आ रही हैं कि नीतीश कुमार जी चक्कर में हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए ताकि वो राजद से या महाठगबंधन से निकल जाए। तो अगर उस सिचुएशन में बीजेपी इनको लेगी नहीं तो मध्यावधि चुनाव तो होके रहेंगे ना। सरकार में आपस में खींचाखींची आप देख लीजिए, 19-20 को उपेंद्र कुशवाहा की मीटिंग है, मांझी जी का बयान आप देख लीजिए, कहने के लिए सब कोई एक ही घटक में है, एक ही गठबंधन में है, सबकी राहें अलग सबकी विचारधारा अलग है क्योंकि अपना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। तो कहीं का गिट्टी या कहीं का रोड़ा और नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं कि कुनबा जोड़ें, वो नहीं होने वाला। आज कहते हैं कि कांग्रेस डिसाइड कर ले, बीजेपी को 100 सीट में समेट देंगे। अरे कांग्रेस तो 2014 से चाह रही है, आपने भी चाहा है लेकिन कहाँ हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा अभी भी मैं सलाह मान लें, हालांकि मैं बहुत छोटा हूँ, राजनीति से त्याग ले लें, अपना सब चीज़ छोड़ छाड़ के चले जाएं, हरिद्वार की तरफ अग्रसर हों। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता, जिन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह दी है अपने आप को काफ़ी छोटा बताते हुए कि यहाँ से राजनीति से संन्यास ले लीजिए, हरिद्वार चले जाइए और सुधाकर सिंह पर कार्रवाई नहीं होगी। विनीत सिंह का साफ तौर पर कहना है। हालांकि विनीत सिंह के दावों में कितनी सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग में अक्सर।